नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? यस, हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 विनती किया था और हमने उसमें हमारे शब्दार्थ सीखे थे और हमने हमारा काव्य भी समझा था, राइट। आज के सेशन में मैंने, जैसे कि लास्ट सेशन नंबर 1 में मैंने बोला था कि हम लोग हमारी काव्य समझौती वापस करेंगे, यानी कि इस काव्य को हम लोग समझेंगे वापस और हमारी पाठमाला में हम लोग क्या करेंगे? पाठमाला में हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि हमें वर्कबुक भी करनी होती है, राइट। तो इस सेशन में हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने देखा होगा कि 2 प्रकार के हैं। एक तो है बोलने की बारी वाले, राइट, बोलने की बारी, और दूसरा है लिखने की बारी। ओके, तो इस प्रकार 2 प्रकार के हैं। तो आप कहेंगे कि बोलने की बारी जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हमें बोलना है। यस, बोलना तो है ही, बट हमें हमारी CW बुक में भी ये क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, राइट। और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इससे थोड़े बड़े होते हैं। तो हम लोग अगर आगे जाके हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा आंसर है तो हम लोग उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमें इस प्रकार बोलने की बारी वाले क्वेश्चन और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, उन सबको हमें क्या करना है? पहले हम लोग समझेंगे, राइट। तो मैंने इसका भी एक PPT थ्रू वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में हम लोग इस काव्य को वापस एक बार समझेंगे, बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों को क्या करते, अगर हम लोग क्लास में होते तो हम लोग बारी बारी सभी इस काव्य को रीड करते और कंठस्थ करते, यानी कि याद करते। तो इस प्रकार इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को 1-2 बार ये काव्य समझाया है और फिर हम लोगों को इस काव्य की समझ के बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी समझाए हैं, राइट। तो चलो स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारा वीडियो। अंकुर भाग 2। तो स्टूडेंट, अब हम लोग हमारा चैप्टर 1 विनती हमने ऑलरेडी वो क्लियर कर लिया है, हमने उसके शब्दार्थ और वो काव्य भी हमने समझ लिया है। आज हम उसके प्रश्न के उत्तर करेंगे जो आप लोगों को CW में लिखने हैं। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेशन में कहा था कि हम लोग इस चैप्टर को वापस रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि काव्य पंक्ति होती है, उसमें क्या होता है कि वो काव्य होता है। जब बड़ हम उसके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वो काव्य के रूप में नहीं लिखते, राइट। इसलिए हम लोग इस काव्य को वापस एक बार समझेंगे भी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस काव्य को वापस रीड करेंगे, समझेंगे, शब्दार्थ देखेंगे और फिर हम लोग हमारे प्रश्न के उत्तर इस सेशन में करेंगे। डन। इस बार हम लोग से प्रश्न के उत्तर करेंगे और टेक्स्ट बुक का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। तो हमारा काव्य था, एक बार हम लोग रीड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जो मैं रीड कर रही हूँ आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हे नादान। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक हे नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। बुरे काम से हमें बचाना, बुरे काम से हमें बचाना। खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, हमें सहारा देते रहना। खबर हमारी लेते रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, तुमको शीश नवाते हैं हम। विद्या पढ़ने जाते हैं हम।
इस कविता के कवि कौन है? श्री मन्नन द्विवेदी। और इसको गजपुरी उसका पेट नेम है, तखल्लुस है। शब्दार्थ देखते हैं एक बार। विनती यानी कि प्रार्थना, जो हम भगवान को करते हैं, विनती करते हैं। दयावान यानी कि ईश्वर, दया करने वाला। हमारे ऊपर कोई भी दया करता है तो हम लोग कहते हैं ना कि तो आप तो हमारे लिए भगवान के समान है। क्या है? भगवान के समान, यानी कि दयावान यानी कि दया करने वाला। दास, दास यानी कि सेवक, दास यानी कि सेवक। हमारी भाषा में कहे तो नौकर। फिर है खबर, खबर यानी कि समाचार, राइट। जैसे कि हमने बात क्या की थी कि यहाँ पर भगवान से हमारी खबर लेने की बात हो रही है। फिर है शीश नवाते, शीश नवाते यानी कि सिर झुकाते। शीश यानी कि हमारा सर, हेड, उसको नवाते यानी कि उसको झुकाते। विनती, प्रार्थना, दयावान, दया करने वाला, दास, सेवक, खबर, समाचार, शीश नवाते, सिर झुकाते, राइट। काव्य पंक्ति वापस एक बार रीड करते हैं। देखो, आप कहेंगे कि दीदी बार बार क्यों रिपीट करवा रहे? अगर हम लोग क्लास में होते, ऑफलाइन होते, तो हम लोग क्या करते? बारी बारी सबको रीड करवाते और ये पूरा काव्य हम लोग कंठस्थ कर लेते। पूरा हम लोग बिना देखे उसको रीड कर सकते हैं। काव्य हमेशा हमें रीड करना सबको आना चाहिए, यानी कि बिना देखे हम लोग उसको बोल सकते हो, राइट। तो इसलिए अगर ऑफलाइन होता तो हम लोग सारे स्टूडेंट बारी बारी इन काव्य को रीड करते, राइट। अभी मैं आप लोगों को इस काव्य की समझौती दूंगी। उससे पहले वापस एक बार इस काव्य को मेरे साथ साथ आप लोगों को कंठस्थ करना है, यानी कि याद करना है। ओके। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान। मेरे साथ साथ रीड करना है, सबको बोलते रहना है मेरे साथ साथ, तो ही ये काव्य आएगा हमें। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, हमें बना लो अपना दास। बुरे काम से हमें बचाना, बुरे काम से हमें बचाना। खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना। हमें सहारा देते रहना, हमें सहारा देते रहना। खबर हमारी लेते रहना। तुमको शीश नवाते हैं हम, तुमको शीश नवाते हैं हम। विद्या पढ़ने जाते हैं हम, राइट। सभी ने मेरे साथ साथ रीड किया ना? ये आप लोगों को पूरा याद करना है। हाँ, ये काव्य डन। नाउ चलो, ये काव्य हमें क्या समझ देता है? उसका मुख्य बिंदु क्या है कि हे दयावान ईश्वर, हम नादान बच्चों की विनती सुन लीजिए। अपना दास बनाकर हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम विद्या प्राप्त कर सके। हमें भगवान से क्या विनती करनी है कि आप हमें अपना दास बना लीजिए, यानी कि हमें आपका सेवक बना लीजिए। और सेवक बना के हमें आप क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए। और बुद्धि क्यों चाहिए हमें? ताकि हम लोग विद्या को प्राप्त कर सके, राइट। विद्या यानी कि हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं वो विद्या, राइट। अगर हम लोग पढ़े लिखेंगे होंगे तो हम लोग जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और बुराइयों से बचे। अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और हम लोग बुराइयों से बचे, राइट। हमारे जीवन में कभी बुराइयों का साया भी ना पड़े। हमें सदा सहारा देना और हमेशा ध्यान रखना। क्या कहते हैं हम लोग भगवान से कि भगवान आप हमारा सदा सहारा बनना और हमारा
ध्यान भी रखना। राइट, भगवान हमारा ध्यान रखेंगे तो हमें कभी भी तकलीफ नहीं होगी। हम आपके सामने सिर झुकाकर वंदना करके विद्या प्राप्त करने जाते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था कि हम लोग विद्या प्राप्त करने जब स्कूल में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हमारी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और फिर हम हमारा विद्या प्राप्त करने का सेशन शुरू करते हैं। राइट, तो समझ में आ गया ये काव्य? राइट, एकदम कंप्लीट, सबने कंठस्थ भी कर लिया यानी कि याद भी कर लिया। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम इस प्रार्थना गीत द्वारा हमें कवि क्या शिक्षा देते हैं? यस, इस काव्य द्वारा शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि वे सब बच्चों को सुमति प्रदान करे। सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि। अभी हम लोग हमारे प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या है कि 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं बोलने की बारी वाले और दूसरे होते हैं लिखने की बारी वाले। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आंसर हमें CW में लिखने होते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोलने की बारी वाले प्रश्न। आप लोगों को क्या करना है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को समझाऊंगी और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बोलने की बारी वाले में, हमारी विनती कौन सुनेगा? क्या है क्वेश्चन? हमारी विनती कौन सुनेगा? तो हमारी विनती सब पर दया करने वाले ईश्वर सुनेंगे। हमारी विनती कौन सुनेंगे? इस काव्य में किसके बारे में बात की है? ईश्वर। राइट, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारी विनती ईश्वर सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं दयावान दिया है, इसलिए दीदी ने क्या लिखवाया है कि दया करने वाले ईश्वर सुनेंगे। आप लोगों को देखो ध्यान से, जो शब्द आप लोग क्लियरली जो बोलेंगे वैसा ही आप लोग लिखेंगे, इसलिए ध्यान से आप लोगों को ठीक से बोलना है। हमारी विनती सब पर दया करने वाले ईश्वर सुनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? तो उसका आंसर क्या है कि पढ़ लिख कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अच्छे बुरे की पहचान करना सीखते हैं और जीवन में सफल होते हैं। पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि पढ़ लिख कर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमें क्या होगा? अच्छे और बुरे की पहचान होगी। अगर हम पढ़े लिखे होंगे ना तो हम लोग क्या बात अच्छी है, क्या बात बुरी है, कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बात हमारे लिए बुरी है, वो सब कुछ हम लोग ठीक से पहचान सकते हैं। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो एक तो ज्ञान प्राप्त करना और अच्छे बुरे की पहचान करना, और साथ ही साथ हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। राइट, अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा किसी के घर का। इससे तो ज़्यादा ये अच्छा है कि हम लोग पढ़कर लिखकर हम लोग हमारे जीवन को सफल बना सके। पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खासकर हम लोग इस जनरेशन को देखते हैं तो पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। राइट, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दिए गए शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ो। बट हमें क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना तो है ही, बट हमें हमारी CW बुक में इसको एक बार लिखना भी है। राइट, तो ये शब्द मैं बोल रही हूँ और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बोलना है। राइट, विद्या, बुद्धि, शीश। देखो शीश ये राउंड वाला स है, शलगम वाला। राइट, शीश, दयावान, नादान। राइट, इनको हम लोग 2 बार रीड करेंगे और फिर हम हमारी CW में 1 टाइम लिखेंगे। विद्या, बुद्धि, शीश, दयावान, नादान। विद्या,
बुद्धि, शीश, दयावान, नादान। ओके, तो ये आप लोगों को लिखने हैं। नाउ लिखने की बारी वाले प्रश्न, वो तो हमारे लिखने की बारी वाले, वो भी हमें CW बुक में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे उस दयावान से विनती क्यों कर रहे हैं? देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि काव्य के क्वेश्चन आंसर हम लोग काव्य की तरह नहीं लिखते, हम लोग उसको गद्य के अनुसार लिखते हैं, राइट। बच्चे उस दयावान से विनती क्यों कर रहे हैं? तो बच्चे उस दयावान ईश्वर से इसलिए विनती कर रहे हैं ताकि वे उन्हें सन्मार्ग पर दिखाकर सुबुद्धि प्रदान करे। सन्मार्ग यानी कि अच्छा मार्ग, राइट। सन्मार्ग यानी कि अच्छा मार्ग दिखाकर सुबुद्धि प्रदान करे, अच्छी बुद्धि प्रदान करे, और वे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। क्या बने? एक पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। वह उनका ध्यान रखे तथा कठिनाइयों के समय उनको सहारा दे। हम लोगों ने इस काव्य में क्या रीड किया कि बच्चे हैं वो भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान उनको सही मार्ग दिखाए, उनको सुबुद्धि दे, उनको अच्छा इंसान बनाए और उनको कठिनाइयों के समय में सहारा दे, राइट। ये सारी बातें हमने सीखी, वही इसमें लिखने हैं। एक बार वापस पूरा आंसर रीड करते हैं कि बच्चे उस दयावान ईश्वर से इसलिए विनती कर रहे हैं ताकि वे उन्हें सद्मार्ग दिखाकर सुबुद्धि प्रदान करें और वे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, और वह उनका ध्यान रखे तथा कठिनाइयों के समय उनको सहारा दे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे पाठशाला क्यों जाते हैं? तो चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चे पाठशाला क्यों जाते हैं? तो बच्चे पाठशाला पढ़ाई करने जाते, और पढ़ाई का महत्व तो अभी हमने आगे देख ही लिया। पढ़ाई के साथ साथ वे अन्य कार्यकलापों में भाग लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अभी हम लोग घर पे है तो हम लोग पढ़ाई ही कर सकते हैं। अगर हम लोग स्कूल में होते तो हम लोग कितनी सारी एक्टिविटीज़ और सब कुछ करते। नो डाउट अभी भी हम लोग एक्टिविटीज़ और वो सब कुछ करते हैं, बट अगर स्कूल में होते तो हम बहुत एक्टिविटीज़ करते। इसका कार्यकलापों का मतलब है एक्टिविटीज़। बच्चे पाठशाला पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वे अन्य कार्यकलापों में भाग लेते हैं जिनसे उनका सर्वांगीण विकास होता है। हमारे स्कूल में हम लोग जानते हैं सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बट उसके साथ साथ हम लोग बहुत सी और बातें भी सीख सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों को स्टेज पर जाके बोलना, फिर हमें कुछ स्पोर्ट्स में कुछ खेलना, यानी कि हमारा सर्वांगीण संपूर्ण विकास होता है। वे अनुशासन में रहना सिखाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अनुशासन, डिसिप्लिन, राइट। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाई जाती है कि हमें बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, स्कूल में कैसे आना चाहिए टाइम टू टाइम। वो सारी बातें अनुशासन हमें स्कूल सिखाती है, पाठशाला सिखाती है, राइट। खेल कूद में हिस्सा लेकर स्वस्थ बनते हैं और जीवन मूल्यों का महत्व जानकर देश के सुयोग्य नागरिक बनते हैं। आप देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो उसकी सोच कैसी होती है, राइट। आप समझ सकते हैं हम लोग हमारे जीवन में हम लोग कुछ बेहतरीन कार्य कर सकते हैं और हमारे देश के लिए भी हम लोग सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं, यानी कि एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, राइट। तो पाठशाला जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, वापस एक बार सिर्फ ये रीड कर लेते हैं। बच्चे पाठशाला पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वे अन्य कार्यकलापों में भाग लेते हैं जिनसे उनका सर्वांगीण विकास होता है। वे अनुशासन में रहना सीखते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेकर स्वस्थ बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग खेल कूद में पार्टिसिपेंट होते हैं स्पोर्ट्स में, तो उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, राइट। हमारा स्वास्थ्य बनता है और जीवन मूल्यों का महत्व जानकर देश के सुयोग्य नागरिक बनते हैं, राइट। तो ये थे हमारे बोलने की बारी वाले प्रश्न। तो धन्यवाद स्टूडेंट।
तो देखा स्टूडेंट वीडियो आपने? राइट, नाउ स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पहले समझना है, रीड करना है, लर्न करने हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम होगी। ओके, तो हमें पहले एग्जाम के लिए और ऐसे भी हमने ये काव्य पूरा समझ लिया है, तो इसलिए इसके सारे क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैंने भी दो बार रीड करवाए आप लोगों को, तो आपको भी पहले 2 या 3 बार चाहे तो आप लोग वीडियो में पॉज ले सकते हैं और फिर उसको रीड कर सकते हैं और फिर जाके हम हमारी CW बुक में लिखेंगे। राइट, तो स्टूडेंट CW बुक में हमें खास कर क्या करना है, सबसे पहले हमें चैप्टर 1 और उसका नेम लिखना है, और जिस दिन हमारे क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे उस दिन की हमें डेट लिखनी है। राइट, खास याद रखना, हमें डेट लिखनी कंपलसरी है। ओके, चैप्टर 1 उसका नेम और डेट, और साथ ही साथ हम लोग बोलने की बारी और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन लिखेंगे। अगर हम लोग बोलने की बारी वाले में हमारा 1 पेज कंप्लीट होता है और नीचे इतनी जगह रहती है, तो हमें नए पेज से नया प्रश्न शुरू करना है, लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। ओके, डन। तो आप लोगों को देख के, हाँ, जो वर्कशीट में मैं आप लोगों को दूंगी वो विदाउट मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, खासकर मात्राओं का ख्याल रखना है और फिर हमें ये कंप्लीट करना है। डन। तो आप लोगों को ध्यान से ये CW में लिख लेना। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी अंकुर पाठमाला का जो ये बाकी का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, डन। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।